दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल BS सेंटर में। यह आपका MDC पेपर का आर्ट एंड कल्चर का एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि झारखंड के गठन तथा उसकी सांस्कृतिक पहचान का विस्तृत वर्णन कीजिए। झारखंड के गठन तथा उसकी सांस्कृतिक पहचान का विस्तृत वर्णन करने के लिए कहा जा रहा है। हम आपको 12 क्वेश्चन दिए थे MDC आर्ट एंड कल्चर का, वह सारे 12 क्वेश्चन हम करवाएंगे। ठीक है, इस बात का हम गारंटी तो नहीं दे सकते कि जो हम 12 क्वेश्चन करवा रहे हैं सेम टू सेम क्वेश्चन आपको वही पूछेगा, लेकिन अगर 12 का 12 क्वेश्चन करके जाते हैं तो किसी भी तरह से क्वेश्चन देगा आपको, क्योंकि आपका जो हम 12 क्वेश्चन बनाए वो पूरा सिलेबस को कंप्लीट करके बनाए, तो किसी भी तरह से अगर आपको क्वेश्चन देगा तो आप आराम से लिख पाएंगे। और एक बात और इंपॉर्टेंट बात है कि हिंदी में क्वेश्चन आएगा MDC का या फिर अंग्रेजी में आएगा कोई नहीं जानता है, क्योंकि पहला सेशन है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि हिंदी में देगा या फिर इंग्लिश में देगा, इसलिए हम क्वेश्चन को इंग्लिश में लिख करके ले आए। क्वेश्चन की डिस्क्राइब इन डिटेल द फॉर्मेशन ऑफ झारखंड, मतलब झारखंड का गठन एंड इट्स कल्चरल आइडेंटिटी, और इसका क्या है तो सांस्कृतिक पहचान। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा। देखिएगा कि फॉर्मेशन पूछा जा रहा है तभी आप ये आंसर लिखेंगे, और अगर इसका कल्चरल आइडेंटिटी पूछेगा तब भी आप यही आंसर लिखेंगे। ठीक है, तो इतना तो आप लोग समझते ही होंगे। शुरू करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर को, बिल्कुल डिटेल में इस क्वेश्चन के आंसर को समझेंगे। चैनल पर नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जल्दी से जल्दी। ठीक है, जितना हो सके अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिए। छोटा सा भूमिका लिखा है उसको पहले हम लोग समझते हैं। कहा जा रहा है कि झारखंड भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है जो अपनी जनजातीय संस्कृति, प्राकृतिक संपदा, लोक परंपराओं और ऐतिहासिक आंदोलनों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इसी तरह से आपको क्वेश्चन के आंसर को लिखना शुरुआत करना है। ठीक है, कहा जा रहा है कि झारखंड जो है भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है जो अपनी जनजातीय संस्कृति के कारण, प्राकृतिक संपदा के कारण, लोक परंपराओं और ऐतिहासिक आंदोलनों के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड शब्द का अर्थ है जंगलों का प्रदेश। झारखंड को जंगलों का प्रदेश या फिर इसको वनांचल भी कहा जाता है, कई बार वनांचल इसको कहा गया है। तो झारखंड शब्द का अर्थ क्या है? जंगलों का प्रदेश। ठीक है, यह क्षेत्र प्राचीन काल से ही जंगलों, पहाड़ों और जनजातीय समुदायों का निवास स्थान रहा है। ये जो हमारा झारखंड वाला क्षेत्र है, जो छोटा नागपुर वाला क्षेत्र है, ये प्राचीन काल से ही जंगलों, पहाड़ों और जनजातीय समुदायों का निवास स्थान रहा है। आगे इसमें कहा जा रहा है कि यहाँ रहने वाले लोगों की भाषा, संस्कृति, रहन सहन और परंपराएं बिहार के अन्य क्षेत्रों से अलग थी। जो बिहार और झारखंड पहले एक ही था। ठीक है, 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य बिहार से अलग हुआ। तो ये बात कहा जा रहा है कि यहाँ रहने वाले लोगों की भाषा, संस्कृति, रहन सहन और परंपराएं बिहार राज्य से अलग था। ठीक है, लंबे समय तक उपेक्षा, शोषण और विकास की कमी के कारण यहाँ अलग राज्य की मांग उठी। लंबे समय तक क्या है तो जो झारखंडी लोग थे, मतलब जो पश्चिमी लोग थे, ठीक है, जैसे बिहार और झारखंड इस तरह से बसा हुआ है, तो ये हमारा झारखंड हो गया, ये बिहार हो गया, तो ये पूरब हो गया, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। तो उत्तर जो राज्य था, बिहार का जो उत्तर वाला क्षेत्र था, उसमें ज्यादा विकास हो रहा था, जबकि जो सारा संपदा है, जो संसाधन है, वो झारखंड में था, लेकिन विकास हो रहा था यहाँ का, और यहाँ के लोग हमेशा से गरीब रह ही रहे थे। तो इसी से क्या है, लोग परेशान हो रहे थे। ठीक है, तो उसी के बारे में कहा जा रहा है कि लंबे समय तक उपेक्षा, शोषण और विकास की कमी के कारण यहाँ अलग राज्य की मांग उठी। अंततः 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर झारखंड एक स्वतंत्र राज्य बना। झारखंड का गठन केवल नया राज्य बनाना नहीं था, बल्कि यहाँ की सांस्कृतिक पहचान और जनजातीय अस्मिता को सम्मान देना भी था। झारखंड राज्य को बिहार से जो अलग किया गया, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पर गरीबी था, यहाँ पर जो कह सकते हो जो गरीब लोगों का उपेक्षा हो रहा था, ठीक है, सिर्फ यही था, बल्कि यहाँ की संस्कृति का भी हनन हो रहा था। यहाँ पर जो बाहरी लोग थे वहां पर धीरे धीरे बसते जा रहे थे। ठीक है, और वो लोग क्या है तो जो यहाँ के मूल निवासी है, उनके अधिकारों को वो लोग छीन रहे थे, वो लोग हड़प रहे थे, जिसके कारण अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, अपना पहचान बचाने के लिए, जनजातियों की अस्मिता बचाने के लिए, और जो उपेक्षा यहाँ के लोगों का हो रहा था, यहाँ के झारखंड के मूल निवासियों का हो रहा था, उसको बचाने के लिए अलग राज्य का मांग उठाया गया था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। कुछ लोग बोल रहे हैं कि इंग्लिश में क्वेश्चन का आंसर करवाइए, तो इंग्लिश में पढ़ने वाले मात्र आप एक दो लोग हैं, तो इंग्लिश में कराना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बाकी सभी जो स्टूडेंट हैं वो हिंदी में पढ़ते हैं। तो झारखंड राज्य का गठन का हम लोग पृष्ठभूमि को देखते हैं, इसका बैकग्राउंड को देखते हैं। ठीक है, प्राचीन और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्राचीन और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखते हैं। झारखंड क्षेत्र प्राचीन समय से ही आदिवासी समुदायों का निवास क्षेत्र रहा है। यहाँ मुख्य रूप से मुंडा, संथाल, उरांव, हो, खड़िया और बिरहोर जैसी जनजातियां रहती थी। इन समुदायों का जीवन जंगल, जमीन और प्रकृति से जुड़ा हुआ था। तो हम लोग प्राचीन और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देख रहे हैं कि जो प्राचीन समय में यहाँ पर क्या है तो आदिवासी समुदाय का निवास क्षेत्र रहता था, ये मतलब यहाँ पर आदिवासी लोग रहते थे। मुख्य रूप से मुंडा लोग, संथाल लोग, उरांव, हो, खड़िया, बिरहोर जैसी जनजातियां यहाँ पर रहती थी, और इन समुदायों का जीवन जंगल, जमीन और प्रकृति से जुड़ा हुआ था। ठीक है, आगे इसमें कहा जा रहा है कि इनकी अपनी अलग भाषा, पूजा पद्धति, सामाजिक व्यवस्था और परंपराएं थी। ये लोग प्रकृति को भगवान के समान मानते थे और सामूहिक जीवन जीते थे। ठीक है, तो ये हम लोग प्राचीन और प्राचीन काल का पृष्ठभूमि उसको हम लोग देख रहे हैं, जो प्राचीन काल में झारखंड की सत्ता उसके बारे में लोग समझ रहे हैं। जब अंग्रेज भारत आए तब उन्होंने जंगलों और जमीनों पर अपना नियंत्रण स्थापित करना शुरू किया। अंग्रेजों ने क्या किया, यहाँ के जंगलों पर, क्योंकि यहाँ पर से खनिज निकालना था, तो यहाँ के जंगलों पर क्या किया उन्होंने,
जमीनों पर अपना नियंत्रण स्थापित करना शुरू कर दिया। इससे आदिवासी समाज का जीवन प्रभावित हुआ और उनमें असंतोष फैल गया। जो यहाँ पर रहने वाले लोग थे उनमें क्या हुआ, उसका जीवन प्रभावित हुआ, उसके कारण क्या, तो उनमें असंतोष फैल गया। अब दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, जनजातीय विद्रोह और संघर्ष। जनजातियों का क्या हुआ, विद्रोह। जब उनमें असंतोष फैल गया तो जाहिर सी बात है कि वो लोग क्या करेंगे, विद्रोह करेंगे, संघर्ष करेंगे अपनी आजादी के लिए। अंग्रेजों तथा जमींदारों के शोषण के खिलाफ झारखंड क्षेत्र में कई बड़े विद्रोह हुए। इन आंदोलनों ने झारखंडी पहचान को मजबूत किया। सबसे प्रमुख विद्रोह में जैसे कि कोल विद्रोह हुआ था, फिर हुआ था संताल विद्रोह, ठीक है, फिर बिरसा मुंडा का उलगुलान आंदोलन हुआ था। तो ये सारे क्या है, झारखंड के प्रमुख आंदोलन है, प्रमुख संघर्ष हैं। ये सारे क्या, तो सब शामिल थे। आगे इसमें कहा जा रहा है कि बिरसा मुंडा ने आदिवासियों को अंग्रेजों और शोषण के खिलाफ संगठित किया। बिरसा मुंडा ने क्या किया, सबसे मेन रोल बिरसा मुंडा का माना जाता है, ठीक है, झारखंड के आजादी में, झारखंड को जिंदा रखने में कह सकते हैं। तो बिरसा मुंडा का बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए बिरसा का धरती भी इसको कहा जाता है। इसके बिरसा मुंडा को धरती आबा भी कहा जाता है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि बिरसा मुंडा ने आदिवासियों को अंग्रेजों और शोषण के खिलाफ संगठित किया। उन्होंने जल, जंगल और जमीन की रक्षा करने के लिए संघर्ष किया। जो बिरसा मुंडा थे उन्होंने अपने लोगों को जमा किया और जल, जंगल, जमीन की रक्षा करने के लिए क्या, तो संघर्ष करना शुरू किया। इन आंदोलनों ने लोगों में अपनी अलग पहचान और अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा की। कहा जा रहा है कि ये जो आंदोलन किए गए, ठीक है, उन्होंने क्या किया, तो लोगों में अपनी अलग पहचान बनाया और अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा किया। अब लोग इससे जुड़ने लगे। तीसरा यहाँ पर हम लोग पॉइंट देखें वो अलग राज्य की मांग। अब अलग राज्यों की मांग होना शुरू हुआ। स्वतंत्रता के बाद भी झारखंड क्षेत्र लोगों को लगा कि उनकी संस्कृति, भाषा और विकास की अनदेखी की जा रही है। जब अंग्रेज यहाँ से चले गए, मतलब जब देश हमारा स्वतंत्र हो गया, उसके बाद भी जो झारखंड का क्षेत्र है, यहाँ पर रहने वाले लोगों को ऐसा लग रहा था कि उनकी जो संस्कृति है, जो भाषा है, जो विकास है, उसकी अनदेखी की जा रही है। क्योंकि झारखंड में बिहार तो पहले एक ही था, तो जो आपका उत्तरी बिहार था, मतलब जो फर्स्ट वाला बिहार था, ठीक है, मान लीजिए कि पूरा क्षेत्र है, तो ये जो ऊपर वाला बिहार था उसमें पूरा विकास हो रहा था, मतलब कह सकते हैं अपेक्षाकृत ज्यादा विकास हो रहा था। जो सरकार थी उसमें ज्यादा ध्यान दे रही थी, जबकि जो संसाधन है, चाहे वो कोयला हो, चाहे अभ्रक हो, चाहे कोई भी जो खनिज लवण हो, चाहे कोई भी खनिज हो, वो यहाँ से निकाला जा रहा था। लेकिन यहीं के लोग क्या है, तो गरीब थे और वहाँ का विकास हो रहा था, जिसके कारण क्या है, तो लोगों को ऐसा लगने लगा था कि हाँ, उनका जो संस्कृति है और जो बाहरी लोग यहाँ पर आते, जैसे बंगाल से लोग आ रहे थे, या फिर जो उड़ीसा से लोग आ रहे थे, जो उत्तर प्रदेश से लोग आ रहे थे, जो बिहार से लोग आ रहे थे, वो यहीं पर बसते जा रहे थे और इनके जो यहाँ के मूल निवासी थे उनके अधिकारों को मार रहे थे, उनके हक को मार रहे थे। जिस कारण उनको लगा कि हमारी संस्कृति का, हमारी भाषा का, विकास का अनदेखी किया जा रहा है, सरकार हमें देख नहीं रही, ठीक है। हालांकि यह क्षेत्र खनिज संपदा जैसे कोयला, लोहा, अवरक आदि से भरपूर था, फिर भी यहाँ गरीबी, बेरोजगारी और पिछड़ापन बना रहा था, ठीक है। क्योंकि झारखंड में सारा कुछ निकल रहा था, इसके बावजूद भी यहाँ पर क्या है, तो गरीबी, बेरोजगारी देखने को मिल रहा था। लोगों का मानना था कि उनकी प्राकृतिक संपदा का लाभ बाहर के लोग उठा रहे हैं, जबकि स्थानीय लोगों को पर्याप्त सुविधा और विकास नहीं मिल पा रहा। जबकि जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनको उतनी सुविधा नहीं मिल पा रही, उतना रोजगार नहीं मिल पा रहा, उतना क्या विकास नहीं हो पा रहा है। इसी कारण अलग राज्य की मांग तेज हो गई। इस आंदोलन में झारखंड पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसे संगठनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगर आप लोग चाहते हैं कि डिटेल में झारखंड के गठन के बारे में आप लोग पढ़े, तो एक क्वेश्चन हम करवाएं झारखंड से गठन के बारे में, ठीक है। आप जाके देख लीजिएगा, मेरे चैनल पर वो वीडियो डाला हुआ है और डिटेल में आप उस चीज को समझ पाएंगे। आगे कहा जा रहा है कि जयपाल सिंह मुंडा ने भी संसद में झारखंड के लोगों की आवाज उठाई और अलग राज्य की आवश्यकता पर जोर दिया। जो जयपाल सिंह मुंडा थे उन्होंने इस संसद में सबसे पहले क्या है, तो बात उठाया था झारखंड राज्य को अलग राज्य का गठन करने के लिए, ठीक है। चौथा यहाँ पर हम लोग पॉइंट देखेंगे इसके गठन का, वो है झारखंड राज्य का गठन। अब यहाँ पर क्या होगा, झारखंड राज्य का गठन होगा। लंबे संघर्ष, आंदोलनों और राजनीतिक प्रयासों के बाद भारतीय संसद ने बिहार पुनर्गठन अधिनियम पारित किया। जो संसद था उसने क्या किया, बिहार पुनर्गठन अधिनियम पारित किया। बिहार पुनर्गठन आप बोलेंगे झारखंड अलग हुआ तो बिहार पुनर्गठन क्यों बनाया गया, क्योंकि ये पहले बिहार था। जब बिहार का पुनर्गठन होगा तभी तो झारखंड बनेगा। तो इसलिए कहा जा रहा है कि लंबे संघर्ष, आंदोलनों और राजनीतिक प्रयासों के बाद भारतीय संसद ने बिहार पुनर्गठन अधिनियम पारित किया। इसके बाद 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर झारखंड भारत का 28वां राज्य बना, ठीक है। 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर क्या है, तो झारखंड भारत का 28वां राज्य बन गया। 15 नवंबर को ही बिरसा मुंडा की जयंती मनाई जाती है, इसलिए इसी दिन झारखंड राज्य का गठन किया गया। इसलिए इसी दिन को क्या है, तो झारखंड राज्य का गठन किया गया। रांची को इसकी राजधानी बनाया गया। यह दिन झारखंड के लोगों के लिए ऐतिहासिक और गर्व का दिन माना जाता है। ये जो 15 नवंबर का दिन है, बिरसा मुंडा के जो जन्मदिन है, ठीक है, ये तो मनाया जाता है, जयंती तो मनाया जाता है, साथ में झारखंड दिवस भी मनाया जाता है, मतलब झारखंड जो आजाद हुआ या फिर कैसे झारखंड जो अलग हुआ उसके बारे में मनाया जाता है। आगे दोस्तों देख लेते हैं झारखंड की सांस्कृतिक पहचान। हमने झारखंड के गठन को समझ लिया, अब झारखंड की सांस्कृतिक पहचान को थोड़ा सा समझते हैं। दो दो क्वेश्चन को हम सारे क्वेश्चन में लिखे हैं, ठीक है, दो दो क्वेश्चन को किए, 2 या फिर 3 या फिर 4 क्वेश्चन को समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं हर क्वेश्चन में, क्योंकि सिलेबस आपका इतना बड़ा है कि वहां पर 40 क्वेश्चन बन रहा था, तो उतना सारा क्वेश्चन करना पॉसिबल नहीं है।
देखते हैं हम लोग झारखंड की सांस्कृतिक पहचान। पहला है जनजातीय संस्कृति की विशेषता। पहले हम जनजातीय संस्कृति की विशेषता को समझते हैं। झारखंड की सबसे बड़ी पहचान उसकी जनजातीय संस्कृति है। यहाँ की जनजातियां प्रकृति के साथ मिलकर जीवन जीती हैं। तो जनजातीय संस्कृति की विशेषता क्या है? इसकी एक सांस्कृतिक पहचान है झारखंड की। इसमें कहा जा रहा है कि इनका रहन सहन सरल होता है और सामूहिकता इनकी सबसे बड़ी विशेषता है। सामूहिकता क्या है? तो जो यहाँ के लोग हैं, मूल निवासी, उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। गांव में लोग मिलजुल कर काम करते हैं और त्योहार मनाते हैं। इनकी संस्कृति में प्रकृति, जंगल और पशु पक्षियों के प्रति सम्मान की भावना दिखाई देती है। मतलब ये लोग प्रकृति की पूजा करते हैं, जंगल की पूजा करते हैं, पशु पक्षियों के प्रति क्या है? तो सम्मान की भावना दिखाते हैं। दूसरा जो हम लोग यहाँ पर इसकी सांस्कृतिक पहचान को देखते हैं झारखंड की, वो है भाषा और बोलियों की विविधता। भाषा और बोलियों की जो विविधता है वो भी आपका झारखंड का सांस्कृतिक पहचान है। झारखंड भाषाई रूप से बहुत समृद्ध है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा भाषा बोला जाता है। यहाँ कई जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे कि संथाली हो गया, मुंडारी हो गया, कुड़ुक हो गया, नागपुरी, खोरठा, पंच परगनिया हो गया। ये सारी भाषाएं केवल संवाद का माध्यम नहीं है, बल्कि यहाँ की संस्कृति और परंपराओं को भी जीवित रखती है। ये क्या करता है? तो इसको एक भाषा और बोलियों की विविधता से भरा हुआ राज्य बनाता है। ठीक है, समृद्ध राज्य बनाता है। तो ये भी इसका एक विशेषता हो गया झारखंड राज्य का। झारखंड राज्य का अगला जो विशेषता है, जो सांस्कृतिक विशेषता है, वो है लोक नृत्य और लोकगीत। यहाँ का लोक नृत्य और लोकगीत भी क्या है? तो झारखंड का सांस्कृतिक पहचान है। झारखंड की संस्कृति में लोक नृत्य और लोकगीतों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ के लोग त्योहारों, विवाह और सामाजिक अवसरों पर सामूहिक नृत्य और गीत प्रस्तुत करते हैं। चाहे वो त्योहार हो, विवाह हो, जैसे कि सोहराय हो गए, ठीक है, बहुत तरह के पर्व होते हैं, कर्मा हो गया, ठीक है, तो बहुत तरह के नृत्य होते हैं। विवाह में अलग अलग नृत्य देखने को मिलता है। सामाजिक अवसरों पर सामूहिक नृत्य और गीत प्रस्तुत किए जाते हैं। मुख्य लोक नृत्यों में जैसे कि छऊ नृत्य हो गया, कर्मा नृत्य हो गया, जदुर नृत्य प्रमुख है। अब ये छऊ नृत्य क्या है, कर्मा क्या है, जदुर क्या है, सब कुछ हम अलग क्वेश्चन में बताएंगे। ठीक है, तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं, सोचने की जरूरत नहीं है। इन नृत्यों में ढोल, मांदर और नगाड़े जैसे वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाता है। लोकगीतों में प्रकृति, प्रेम, खेती और सामाजिक जीवन की झलक दिखाई देती है। जो लोकगीत गाए जाते हैं उसमें प्रकृति के बारे में, प्रेम के बारे में, खेती के बारे में, सामाजिक जीवन के बारे में झलक दिखाई देता है। मतलब इन्हीं सब चीजों के बारे में क्या है? तो लोकगीत गाए जाते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर ढोल, मांदर, नगाड़े, ये सब क्या है? तो बजाए जाते हैं। आगे दोस्तों, यहाँ के पर्व और त्योहार भी क्या है? तो झारखंड की सांस्कृतिक पहचान है। झारखंड के त्योहार प्रकृति और कृषि जीवन से जुड़े होते हैं। यहाँ सरहुल, कर्मा, सोहराय, टुसु और फगुआ जैसे त्योहार बहुत उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। सरहुल पर्व में पेड़ों और प्रकृति की पूजा की जाती है। सोहराय पशुधन और खेती से जुड़ा पर्व है। सोहराय में क्या होता है? तो पशुधन और खेती से जुड़ा पर्व मनाया जाता है। कर्मा पर्व भाईचारे और सामूहिकता, एकता का प्रतीक माना जाता है। कर्मा पर्व क्यों मनाया जाता है? भाईचारे के लिए, सामूहिक एकता का प्रतीक वो माना जाता है, क्योंकि उसमें सारे लोग मिलकर के उसकी पूजा करते हैं। इन त्योहारों से यह पता चलता है कि झारखंड की संस्कृति प्रकृति से कितनी गहराई से जुड़ी हुई है। तो इस हम लोग क्या देख रहे हैं? सब झारखंड के सांस्कृतिक पहचान को हम लोग देख रहे हैं। अगला जो इसका सांस्कृतिक पहचान वो है कला और चित्रकला। यहाँ क्या? कला और चित्रकला। झारखंड की पारंपरिक कला भी उसकी पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। सोहराय और कोहबर। कोहबर का मतलब क्या होता है? सोहराय का मतलब तो आपको समझ में आ रहा है कि ये पर्व है। कोहबर का मतलब होता है जैसे कि शादी ब्याह होता है, तो जब लड़का लड़की को लेकर के घर आता है तो वहां पर लड़का और लड़की को कोहबर में बैठाया जाता है। तो वो जो आप देखते हैं ना पीछे चित्र को छाप करके लड़का लड़की को बैठाया जाता है, उसी को बोलते हैं कोहबर। ठीक है, तो जो सोहराय और कोहबर चित्रकला है विशेष रूप से प्रसिद्ध है। इन चित्रों में प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है और पशु पक्षी, पेड़ पौधे तथा ग्रामीण जीवन को दर्शाया जाता है। हालांकि जो यहाँ के कोहबर का चित्रकला है वो थोड़ा सा अलग होता है, और आधुनिक आज का जो टाइम में जो कोहबर का चित्रकला होता है वो बहुत ही अलग होता है। पहले के जमाने में अलग होता था। यह कला झारखंड की लोक संस्कृति और सौंदर्य भावना को प्रकट करती है। अगला जो यहाँ पर हम लोग पॉइंट देखेंगे वो है प्रकृति से जुड़ा जीवन। इनका जो जीवन है वो प्रकृति से जुड़ा, जो झारखंडियों का जीवन है वो प्रकृति से जुड़ा हुआ होता है। झारखंड के लोगों का जीवन जंगल, पहाड़, नदी और खेतों से जुड़ा हुआ है। यहाँ के लोग प्रकृति को केवल उपयोग की वस्तु नहीं मानते, बल्कि उसे अपने जीवन का हिस्सा समझते हैं। इसलिए तो यहाँ पर देखते हैं कि हम लोग पूजा करते हैं पेड़ों का, नदियों का, पहाड़ों का। ठीक है, इसी कारण यहाँ पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति के प्रति सम्मान की भावना बहुत मजबूत दिखाई देती है। क्योंकि जो प्रकृति है उसको सिर्फ क्या तो उपयोग की वस्तु नहीं मानते, बल्कि उसको अपना परिवार के जैसा मानते हैं। आगे दोस्तों हम लोग देख लेते हैं झारखंड की सांस्कृतिक पहचान का महत्व। झारखंड की सांस्कृतिक पहचान का क्या महत्व है? झारखंड की सांस्कृतिक पहचान यहाँ के लोगों की अस्मिता, इतिहास और संघर्ष का प्रतीक है। आगे इसमें कहा जा रहा है कि यह संस्कृति लोगों को एकता, सामूहिकता और प्रकृति से प्रेम का संदेश देती है। साथ ही यह भारत की सांस्कृतिक विविधता को भी समृद्ध बनाती है। अगर यह संस्कृति सुरक्षित रहेगी तभी झारखंड की वास्तविक पहचान भी बनी रहेगी। तो ये कुछ इसके प्रभाव और महत्व हैं। आगे दोस्तों एक छोटा सा हम लोग निष्कर्ष देख लेते हैं।
निष्कर्ष को आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि झारखंड का गठन लंबे संघर्ष और जनजातीय अस्मिता की रक्षा का परिणाम था। यह केवल एक नया राज्य नहीं, बल्कि यहाँ के लोगों की पहचान, संस्कृति और अधिकारों की जीत थी। यहाँ की जनजातीय संस्कृति, भाषाएं, लोक नृत्य, त्योहार और प्रकृति से जुड़ा जीवन झारखंड को एक विशेष पहचान प्रदान करते हैं। इसलिए झारखंड की सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखना और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना हम सभी का जिम्मेदारी है। तो इस तरह से आप लोग एक छोटा सा निष्कर्ष जरूर लिख लीजिएगा। हम आपको दोबारा बता दें कि क्वेश्चन सेम टू सेम पूछेगा या फिर नहीं पूछेगा, हमको कुछ पता नहीं, ठीक है। हम भी सिर्फ अंदाजा लगा रहे हैं, क्योंकि पहला बार हम एमडीसी का आपका सेशन 25-29 का क्वेश्चन करा रहे हैं, तो कुछ अंदाजा है नहीं। हम भी बस उम्मीद ही कर रहे हैं, लेकिन जितना आपका सिलेबस में क्वेश्चन बन रहा था वो सारा हम बना दिए। क्वेश्चन पूछेगा तो इसी से पूछेगा, सेम ना पूछे पर क्वेश्चन यही पूछेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन आंसर समझ में आया होगा। चैनल पर दोस्तों नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप लोग के लिए हम प्लेलिस्ट बना दें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके एक बार चेक कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।